सब्सक्राइब कीजिए आदर्श प्रसाद चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आप सभी को मिले लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्दी से जल्दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों, आज जो इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राइट ऑफ 68,000 करोड़ लोन ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर। दोस्तों, ये जानकारी हम लोगों को मिली है। ये एक एक्टिविस्ट ने RTI दाखिल की थी RBI में, और वहाँ से ये रिपोर्ट निकल के आए कि टॉप 50 विलफुल डिफ़ॉल्टरों की लिस्ट निकली जिनके लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। अब आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे राइट ऑफ क्या होता है, विलफुल डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं, और क्यों 68,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया है इन विलफुल डिफ़ॉल्टरों का। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे विलफुल डिफ़ॉल्टर क्या होता है। दोस्तों, विलफुल डिफ़ॉल्टर उसे कहते हैं, अब मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन, विलफुल डिफ़ॉल्टर वो होते हैं जो केपेबल होते हैं लोन को रीपे करने में, मतलब जो पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं जो लोन लिया है उसको लौटाने में, लेकिन वो लौटाते नहीं, जानबूझ के पोटेंशियल है, कैपेसिटी है उसको लौटाने की, लेकिन उसे लौटाते नहीं है जानबूझ के करके, और जानबूझ करके उस लोन के रिपेमेंट को डिफ़ॉल्ट करते हैं। इसी को हम लोग विलफुल डिफ़ॉल्टर कहते हैं। आप सभी को बहुत से नाम पता हैं जो कि विलफुल डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आते हैं, और इस समय पिछले 2 सालों से आप लोग बहुत लोगों को जानते हैं, जिसमें विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, एक से एक बड़े दिग्गज नाम है। और ये आपके सामने ये RTI की वो रिपोर्ट है जो एक एक्टिविस्ट ने RTI में लगाई थी, और यहाँ पे 50 कंपनियाँ हैं जिनकी विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, जिनकी कंपनियों का लोन या जिनका लोन राइट ऑफ किया गया। अब बात करते हैं हम लोग राइट ऑफ होता क्या। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राइट ऑफ उसे कहते हैं जिस आइटम को बुक्स ऑफ अकाउंट से निकाल दिया जाता है उसको राइट ऑफ कहते हैं। उस आइटम को कंपनी या बैंक अपने बैलेंस शीट में शो नहीं करती है। अब जैसे सारी बड़े कंपनी अपने 4th क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस या डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी बीच इंडिया के 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, जिसका नाम एक्सिस बैंक है, उसने भी अपना क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस किया, और उसको इस 4th क्वार्टर में 1388 करोड़ का लॉस हुआ है। यहाँ पे जो हमारे देश के थिंक टैंक है उनका ये मानना था कि इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक को 1500 या 1600 करोड़ का प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे एक्सिस बैंक को 1388 करोड़ का घाटा हो गया। अब इसके पीछे ये लोग ये भी बताते हैं कि इसके पीछे जो कारण है जिसका एक्सिस बैंक के कारण इस क्वार्टर में लॉस हुआ, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि इस बार इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक ने 7,730 करोड़ का टोटल प्रोविजन रखा था। प्रोविजंस, इस बार के प्रोविजन जो थे वो 3 टाइम्स ज़्यादा थे पिछले साल के अपेक्षा। अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानेंगे क्यों 68,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ किया गया है। तो इसके पीछे 2 कारण बताया जाता है कि ये 68,000 करोड़ का लोन राइट ऑफ इन 2 कारणों की वजह से हुआ है। पहला जो कारण है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है, पहला कारण ये है कि जिस एसेट को बैंक ने एज अ सिक्योरिटी मॉर्गेज किया था और जिसके अगेंस्ट बैंक ने सैंक्शन किया था, उस एसेट की वैल्यू आज के समय 0 हो गई, जिसके चलते बैंक को जो मॉर्गेज सिक्योरिटी मिला था उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस वजह से इस लोन को राइट ऑफ कर दिया गया। अब आपको मेरी बात थोड़ी समझ में आ रही होगी, ध्यान दीजिए। जिस एसेट के अगेंस्ट में लोन सैंक्शन किया गया था उस एसेट की वैल्यू 0 हो गई, इसी कारण से ये लोन राइट ऑफ कर दिया गया। और दूसरा कारण जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये लोन इसलिए राइट ऑफ किया गया क्योंकि इसके चलते जो NPA है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बढ़ रहा है जिन बैंकों का, उसके चलते बैंकों की बैलेंस शीट में एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है और उनकी इमेज और गुडविल हैम्पर होती है, ख़राब होती है, जिसके चलते बैंकों को घाटा भी लगता है। इसका लाइव एग्जांपल है, एक्सिस बैंक को इस 4th क्वार्टर में इसी के चलते 1388 का लॉस हुआ, 1388 करोड़ का लॉस हुआ। अब आइए
उन कुछ महान दिग्गज बिजनेस टाइकून लोगों के बारे में भी जान लेते हैं जिन्होंने भारत के रिजर्व बैंक को चुना लगाया। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ा नाम आता है विजय माल्या का। हालांकि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपये लेके भागे थे। इनसे बड़े बड़े लोग भी भागे हैं। नीरव मोदी 14,000 करोड़ रुपये लेके भागा है, लेकिन जितना इनको लेके लोगों में क्यूरियोसिटी उतना नीरव मोदी को लेके क्यूरियोसिटी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे लेवल के बिजनेसमैन थे। इनको फ्रांस से हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड नवाजा गया है। इनको इनके काबिलियत के दम पे इनको साउथ कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने मास्टर डिग्री से नवाजा है। ये बहुत ही बड़े और बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन आज भी हैं, लेकिन इनको फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व होने के चलते इनको आजकल कोई नहीं ना फुटेज देता, बहुत ज़्यादा कंसीडर करता। लेकिन आज भी इनके पास इतना पोटेंशियल है, इनकी कंपनी अच्छी चल रही है। लेकिन इनका जो गोवा वाला विला था जिसका नाम किंगफिशर विला था, उसको गवर्नमेंट ने अटैच कर लिया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने एक टैग दिया था किंग्स ऑफ गुड टाइम, तो इनका ये किंग्स ऑफ गुड टाइम भी, ये स्लोगन भी इन्हीं के साथ ख़त्म हो गया और इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया था। ये 2006 से 2016 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। पहली बार ये कांग्रेस के सपोर्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे और दूसरी बार बीजेपी के सपोर्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। ये 2016 तक साउथ बेंगलोर के एमपी रह चुके हैं। और इनकी अरुण जेटली जी से पार्लियामेंट में मीटिंग भी हुई थी। कांग्रेस के कुछ लीडर्स ये भी बताते हैं कि इनकी पार्लियामेंट के कॉरिडोर में मीटिंग हुई थी अरुण जेटली जी से, और इन्होंने अरुण जेटली जी को लोन सेटलमेंट का ऑफ़र दिया था, लेकिन अरुण जेटली जी ने उस पर कुछ कंसर्न या कंसीडर नहीं किया, तो ये फिर लिहाजा वहाँ से भाग गए। अब आते हैं हम अपने दूसरे दिग्विजयी कैंडिडेट के, जिसका नाम है नीरव मोदी। नीरव मोदी बेसिकली 14,000 करोड़ रुपये का पीएनबी को चूना लगा के भागे हैं। ये बहुत बड़े दिग्गज हैं और इनका बेसिकली काम जिस रीज़न को बता के इन्होंने लोन बैंक से लिया था, वो लोन था कि मैं कच्चा सोना इंपोर्ट करूँगा या कच्चा सोना एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगता है उसके लिए इन्होंने लोन लिया था और इसको वो फिनिश करके ये सेल करते। तो इसके चलते इनके ऊपर इनका बहुत बड़ा ब्रांड भी है। इनका खुद का नीरव मोदी करके इनका ब्रांड है। ये बड़े बड़े बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को ये एडवर्टीज़मेंट के तौर पे लेते हैं और अपने ब्रांड को एडवर्टाइज़ कराते हैं। इनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत अच्छी कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े शहरों में इनकी शोरूम है, लेकिन इंडिया में एक आगे 2 है। लेकिन अब इसके चलते इनका ब्रांड भी अब खतरे में है। अब कोई इतना ज़्यादा इनके ब्रांड के ऊपर कोई फेथ नहीं दिखाता और साथ ही साथ ये लंदन में अरेस्ट हो चुके हैं। तो इनके ऊपर भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत कुछ न कुछ कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द ये भारत लाए जाएंगे। और साथ ही साथ मेहुल चोकसी भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत भारत लाए जाने के लिए पूर्णतः कोशिश में है। और मैं आपको ये भी बता दूं, विजय माल्या ब्रिटेन के हाई कोर्ट में अपना केस हार चुके हैं और उनके ऊपर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत कार्रवाई चालू हो चुकी है। और अगर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं तो जल्द से जल्द भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी उनको देश में वापस लाने की और पूरा पैसा अपना रिकवर करेंगे। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ उसको कमेंट में लिख के मुझे बताइए। सो दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।